हेलो जी, हाउ आर यू? ग्रेट, अच्छा होना चाहिए, यस ना? सो today's target topic for discussion is modernity and social change in Europe and emergence of sociology. Please heading दीजिए modernity what you do consistently, yes ना? And what you have to do consistently? क्या करना है consistently? Learning and revision. Learning and revision. Not always learning from class. Not always learning from class. है ना कि हमेशा मैं क्लास में ही जाऊंगा. Good foundational learning in general studies as well as sociology. जहाँ भी फाउंडेशनल लर्निंग कर रहे हैं आप, अच्छा फाउंडेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड है ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, कॉन्साइज, प्रिसाइज, राइट, ऐसा लर्निंग. एंड देन रिवीजन and further learning. When you revise on your study table, right, you will reflect on the reality around. Yes ना, reflection होना चाहिए, right? Urbanization GS1 में है. While doing revision of urbanization, reflection. Urbanization in Indian Valley Civilization. Indus Valley Civilization में कैसा urbanization था? Urbanization in medieval period. Yes ना? Urbanization in modern society. Yes ना? Right. How far Indus Valley smart cities were different from न्यू इंडिया का स्मार्ट सिटी, राइट? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अब ये लर्निंग कहीं बुक्स में नहीं होगा, ना क्लास में होगा, ये लर्निंग स्टडी टेबल पर होगा. डूइंग रिफ्लेक्शन, कोरिलेटिंग टू डिफरेंट लाइक फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन. क्वेश्चन आ चुका है, अर्बनाइजेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड टुडेज टाइम. हो सकता है मिडिवल पीरियड का अर्बनाइजेशन एंड आज का अर्बनाइजेशन. येस और नो? राइट. तो अब ये लर्निंग स्टडी टेबल पे होता है, ठीक है ना? तो रिवीजन से, तो कंसिस्टेंटली रिवीजन करिए, रिफ्लेक्शन करिए, लर्न करिए ऑन स्टडी टेबल. सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? नहीं तो भागते रह जाएंगे, भाग ही रहे लोग यहाँ, राइट? सेल्फ लर्निंग स्टडी टेबल पे नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, राइट? सिनेमा देखना है स्टडी टेबल पे बैठ के, है ना? यूपीएससी का सिलेबस इज अ सिनेमा एक्चुअली, राइट? रील देखने से काम नहीं चलेगा, है ना? राइट. ओके, सो प्लीज राइट द टॉपिक मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज. यस ना? किधर, इंडिया में या यूरोप में? लेकिन बार बार मैं इंडिया में भी ले आऊँगा सो डैट you could relate, very much similar phenomena happened in Indian society too. Yes na? Right. Modernity and social change in Europe and emergence of sociology. Right. So ठीक है. First, what is modernity? What is modernity? You all are modern. Yes ना? भाई yes बोलिए. कंफर्म करिए थोड़ा, राइट? मेक द क्लास इंटरेक्टिव. यस ना? एकदम पैसिव लिसनर के जैसा बैठे नहीं रहेंगे, पैसिव ऑडियंस नहीं, है ना? राइट. सिनेमा में ताली वाली बजाते ना, सीटी भी बजाते, तो वैसा नहीं, ताली और सीटी नहीं, बस कन्फर्मिटी. यस ना? राइट. कंफर्म करते रहेंगे. सो व्हाट इज मॉडर्निटी? ऑल आर मॉडर्न. व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्निटी? Modernity means current. Yes na, adapting to the current trend. Yeah, or last person? Yes. Shift from past and tradition to something new. Yes, this is modernity. Yes na? Or scientific approach. Yes na? To understand reality is modernity. Yes na? Right. Or having scientific temper. Yeah, that is also modern. Yes. Or that is also rapid transformative changes. Yes na? That is also modern. Yeah, true.
सभी को कुछ ना कुछ सेंस तो होता ही है ना मॉडर्न का. वी आर इन मॉडर्न सोसाइटी. यस ना. सो वी ऑल हैव सम सेंस ऑफ मॉडर्निटी. या. सो मॉडर्निटी सिंपली refers to substantial, tangible and visible changes in different spheres of society. Right? Substantial, tangible, visible changes in social structures. बोले तो social structure means what? Social structure, institution, value system, normative system. इसीलिए मैंने बोला था कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेना है क्योंकि ये टर्म्स आएंगे अब. ठीक है ना. तो मॉडर्निटी रेफर्स टू सब्सटेंशियल, टैंजिबल, विजिबल changes in social structure, dash institutions, values and norms, comma social system. अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो सिस्टम भी चेंज होगा. राइट. सिस्टम इज नथिंग बट इंटररिलेटेडनेस ऑफ स्ट्रक्चर्स. यस ना. तो सोशल सिस्टम, देन सोशल एक्शन, इंटरैक्शन एंड सोशल फिनोमेनाज. सोशल एक्शन, इंटरैक्शन एंड सोशल फिनोमेनाज. यस ना. राइट. जैसा उन्होंने कहा कि इट रेफर्स टू अ सब्सटेंशियल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट. इट रेफर्स टू सब्सटेंशियल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट. व्हाट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, वहाँ से सब्सटेंशियल ब्रेक. यस ना. राइट. अपन यूरोप की मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा. इंडियन मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, है ना, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. यस ना. राइट. तो इंडिया में बार बार रेफर करके कंफ्यूज नहीं होना है. अपने यहाँ भी मॉडर्निटी हुआ, लेकिन द वे यूरोपियन सोसाइटी वाज मॉडर्नाइज्ड, इट चेंज सब्सटेंशियली in respect to structures, institution, values, norms, system, social action, interaction. वैसा इंडिया में है ना. राइट. इंडिया में अपन कॉन्टिन्यूटी भी देखते हैं, ब्रेकडाउन्स भी देखते हैं. तो खैर उसके लिए अपना एक टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. पेपर 2 सिलेबस याद करिए प्लीज़. सिलेबस याद होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट 5, 7, 10 डेज में सिलेबस याद होना चाहिए, है ना. तो that we will discuss कि कैसे ट्रेडिशन. अदरवाइज एट कॉन्सेप्चुअल लेवल मॉडर्निटी रिफर्स टू सब्सटेंशियल, टैंजिबल, विजिबल, है ना, जिसको आप देख सके, है ना. राइट. चेंजेज इन सोशल स्ट्रक्चर्स, बोले तो सोशल इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन, इंटरैक्शंस एंड सोशल फिनोमेनाज. यस ना. इट रेफर्स टू ब्रेक, सब्सटेंशियल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट. यस ना. फ्रॉम द ट्रेडिशन. सब्सटेंशियल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द ट्रेडिशन. यस ना. राइट. दिस इज मॉडर्निटी, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर्स, है ना, सब्सटेंशियल, टैंजिबल, विजिबल चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर. थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. फिर अपन जो टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, इन दैट टॉपिक you need not to elaborate modernity in so much detail, because here you will have to give historical, yes na, evidences, and we have to talk some historical facts. जो history का fact है उसको बात करना है. लेकिन for overall understanding you must understand the concept of modernity and social change. और उसके साथ एक related concept है tradition. अगर जहाँ modernity की बात होगी तो वहाँ tradition की बात होगी. Yes or no? क्योंकि modernity refers to break from the past, break from tradition, shift from tradition to something new. Yes ना. तो ये concept अपन discuss कर लेते हैं. राइट. क्योंकि पेपर 2 में बार बार आएगा मॉडर्निटी, बार बार आएगा ट्रेडिशन. यस ना. राइट. तो अभी ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिस्ट में ही इसको भी एड ऑन कर लीजिएगा एक. सो समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मॉडर्निटी रिफर्स टू सब्सटेंशियल, टैंजिबल, विजिबल चेंजेज इन सोशल स्ट्रक्चर, बोले तो सोशल इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, है ना. सोशल सिस्टम, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो सिस्टम भी. सोशल एक्शन, इंटरैक्शन एंड फिनोमेना. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बोले तो इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मॉडर्निटी. कैन यू ट्रेस some facts related to modernity in family में मॉडर्निटी. या ट्रू, वेरी ट्रू, है ना. कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सब आपको दिख ही रहा है सोसाइटी में. राइट. कि ज्वाइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, मतलब substantial change in form of family, substantial changes in form of family, right. Joint family to nuclear family to single parent family to separated families also. Yes na. To separated
families, right? आज के समय में because of divorce being legal, rational phenomena, separation is also there, right? As well as because of occupational compulsions, occupation का compulsion ऐसा है, isn't it? Right, particularly post LPG that started in 1970s world around, yes ना, late 60s and 70s में occupation का compulsion ऐसा है कि like you will see separated families also in society. Husband and wife working at two different locations, right, form separated families. Separated families form करते, yes ना, right. So this is, तो form change हो गया, right, family का, right. Second, when we talk of family, modernity, तो change in functions of the family, change in functions of the family, right. अब इससे traditionally, family had 4 essential function. family का 4 essential function होता था, right. बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने भी ऐसा बोला है, आगे फैमिली में अपन इनका नाम भी आएगा, सोशियोलॉजिस्ट का भी नाम रखने का, जीपी मर्डॉक, मेनी अदर्स, राइट. दैट वाज फर्स्ट economic function. Family traditionally was unit of production as well as consumption. Yes or no? Traditionally, modern में अलग हो गया ना, इंडस्ट्री आ गया, yes ना, मॉडर्न में फैक्ट्रीज आ गया, yes ना, big factories, right? Traditionally, household was the unit of production as well as consumption. Be that in European society or Indian society, household was unit of production as well as consumption. Yes na? Right. Second, educational function. Be that basic education of the values and norms of society or occupational education. पहले IITs था क्या, NITs नहीं ना, राइट, नीट भी नहीं था, राइट, राइट, UGC नेट भी नहीं था, है ना, नीट PG भी नहीं था, राइट. तो अर्लियर वन यूज टू लर्न occupational skills, right, within family with the help of seniors. Yes or no? Senior काम करते, juniors observe करते and learning. Yes or no? A carpenter son used to learn carpentry within the family. Yes ना? Farmer son agriculture, पहले तो ये agriculture university भी नहीं था, right? पूसा agricultural university नहीं था ना, तो एक important function था education का function. Yes ना? Then legitimization of social relation through marriage. Marriage कौन arrange करता? Family. Yes ना? Right. अभी तो change भी हो गया है ना, right? अभी change आपको दिख भी रहा है. Recently ही 1-2 दिन पहले, right? Individuals, decision of marriage, अरे अभी बॉलीवुड में पूरा न्यूज़ में चल रहा है, राइट. ट्रॉलिंग भी वैसा ही चल रहा है, राइट. बहुत दिनों से ट्रॉलर्स को काम नहीं मिला था, अचानक से एक काम मिला है, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर. इलेक्शन के बाद सब ट्रॉलिंग का काम थोड़ा कम हो गया था, ट्रॉलिंग. तो एनीवेज आप ये सब नहीं करिएगा. यू आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, है ना, स्पेशल. यस ना. तो आप ये आम आदमी वाला काम, राइट, है ना, नहीं करिएगा, राइट. और आपका कोई ट्रॉलिंग करता है तो बी हैप्पी, है ना. गांधी वॉज ऑल्सो ट्रॉल्ड, राइट. जितना ट्रॉलिंग हुआ उतना ही महान बन गए गांधी, राइट. और गांधी को आप माने या नहीं माने, इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना, राइट, राइट. सो एनीवेज जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली था ट्रेडिशनली, दैट वाज अरेंजमेंट ऑफ मैरिज फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशन, लेजिटिमाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. यस और नो? ट्रेडिशनली आज भी होता है, फैमिली तो आज भी है ना, राइट. कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन है, फैमिली आज भी, राइट. एंड लेजिटिमेट प्रोक्रिएशन विदिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. फैमिली इंस्टीट्यूशन में प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मेंबर्स इन सोसाइटी. यस और नो? राइट. तो अर्लियर फैमिली परफॉर्म दिस 4 essential function.
ट्रेडिशन में, राइट? बट नाउ देर इज सब्सटेंशियल, tangible, विजिबल चेंजेज इन फंक्शंस ऑफ फैमिली. यस ना, आज की सोसाइटी में इसमें सब्सटेंशियल चेंज हो गया है, राइट? फर्स्ट फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन. फैमिली इज mere unit of consumption. Production has shifted outside family. Yes na? And in LPG era, in today's time, consumption has also become very individualized in nature. अब Myntra आ गया है ना, Zomato, Swiggy, yes ना, तो कंजम्पशन ऑल्सो इंडिविजुअलाइज्ड. यस और नो? अब वो भी फैमिली लेवल पे नहीं रह गया है. यस और नो? राइट, अपनी अपनी मर्जी से लोग, है ना. ट्रेडिशनली ऐसा था. ट्रेडिशनली क्या था, मतलब कोई ओकेजन हुआ, एक फैमिली का सभी बच्चा एक जैसा कपड़ा पहनेगा, मतलब वन काइंड ऑफ लाइक क्लोथ्स, ड्रेस कोड. यस ना, राइट, पूरा बैंड पार्टी की जैसा, जैसे, राइट. जैसे आई ऑल्सो लाइक जॉइंट फैमिली में रहा फॉर, और बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में तो स्पेंड सम टाइम ना, राइट. तो बिल्कुल ऑन सम ओकेजन्स ऐसा लगता कि बस ये इस बैंड का बच्चा सब है, ये दूसरे बैंड का है, थर्ड बैंड, एक जैसा सबका, राइट. तो फैमिली लेवल पे कंजम्पशन, यस ना. एंड टुडेज टाइम, आज के समय में इंडिविजुअल कंजम्पशन, यस ना. तो कंजम्पशन रह गया है फैमिली का, बट इन दैट ऑल्सो वी सी चेंजेज इन टुडेज टाइम. कंजम्पशन इज मोर इंडिविजुअलाइज्ड इन नेचर, राइट. एंड प्रोडक्शन हैज शिफ्टेड टू पब्लिक स्फेयर, है ना. अब प्रोडक्शन जो है पब्लिक स्फेयर में चला गया. गॉट माई पॉइंट और नॉट, राइट. थर्ड फंक्शन जो था आपका एजुकेशन, राइट. सो इन टुडेज टाइम, इन मॉडर्न टाइम्स, देर आर मेनी फंक्शनल ऑल्टरनेटिव. जब मॉडर्निटी आया यूरोप के अंदर, तो बहुत सारे फंक्शनल ऑल्टरनेटिव फॉर एजुकेशन आ गए. यस ना, स्कूल्स आ गए, मॉडर्न स्कूल्स. यस ना, राइट. एक मॉडर्न फिलोसफर हुए, रिफॉर्मर हुए, उन्होंने कहा यूरोप में कि एवरी क्रिश्चियन शुड रीड हिज ओन बाइबल. अब बाइबल खुद से पढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए. अब हो गया पूरा एकदम एजुकेशन रिवोल्यूशन हो गया यूरोप में, बिकॉज ही बिकेम वेरी पॉपुलर एंड पीपल फॉलोड हिम, राइट. तो एजुकेशन का स्प्रेड, मॉडर्न स्कूल्स आ गए, कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने लग गया. यस ना, राइट. तो मॉडर्निटी, सो एजुकेशन फंक्शन ऑफ फैमिली ऑल्सो लॉस्ट. यस ना, चेंज्ड, राइट. इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में देर आर फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स फॉर एजुकेशन. पहले फैमिली परफॉर्म करता था फंक्शन, अब उस फंक्शन का आ गया ऑल्टरनेटिव. बी दैट प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स आर देयर और नॉट in society, early childhood care centers, yes na, primary educational institution, right. So this is modern, this is modern. When we talk of legitimate procreation, yes na, yeah, legitimization of sexual relation, right, that has also substantially changed. Yes na, ab aisa nahi hai ki like family legitimized social relation, right, of individuals, है ना. अब लीगल रैशनल प्रोविजंस आर देयर. कोर्ट मैरिज का प्रोविजन इज देयर, यस और नो. कोर्ट मैरिज का प्रोविजन इज देयर, यस और नो. मॉडर्न टाइम्स में वी हैव मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, राइट. एडल्टहुड लॉज आर देयर. बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर एज, इंडिविजुअल्स आर फ्री टू कोहैबिट एंड लिव टुगेदर, यस और नो, एंड मेक देयर सोशल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एज पर देयर इंडिविजुअल चॉइस, यस और नो, राइट. तो दैट हैज ऑल्सो चेंज्ड. मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट था कि लेजिटिमाइजेशन ऑफ सोशल सेक्सुअल रिलेशन थ्रू मैरिज, दैट हैज ऑल्सो सब्सटेंशियली चेंज्ड. दैट स्टार्टेड चेंजिंग इन यूरोपियन सोसाइटी. इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो वी सी दैट चेंज, यस ना. इन मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सोसाइटीज, द प्रैक्टिस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, यस और नो, राइट. फर्दर जो एक और फंक्शन क्या बताया, इसेंशियल फंक्शन, प्रोक्रिएशन. देखिए, प्रोक्रिएशन इज नो मोर अ फंक्शन ऑफ फैमिली, राइट. नाउ देयर आर लीगल रैशनल प्रोविजन फॉर सरोगेसी, यस और नो, यस ना. करण जौहर साहब सरोगेट फादर, यस ना. शाहरुख खान जी ऑल्सो सरोगेट फादर. देयर आर मेनी सच, यस ना. एडॉप्शन, वो मेनी सेलिब्रिटीज को देखते ना, एडॉप्टिंग चिल्ड्रेन
and so practice in society. So such practice is there in European societies. Yes ना, modern societies में adopt कर लेना children को, traditionally not. Yes ना, right. लेकिन modern times में adoption is legal, laws are there, agencies are there. हमारे यहाँ भी कारा एजेंसी है ना, जो बच्चों को adopt करने में facilitate करता. Yes ना, right. तो procreation, legitimate procreation is no more essential function of family in modern times, है ना. That can be seen. इसके लिए एक और फैक्ट आपको बता दूं, जीएस में पढ़ा होगा आपने कि population of European society, particularly youth population, young population of young, right, youth, in past 40-50 years has continuously declined in European society. Yes or no? Yes ना, तो आप इससे भी कोरिलेट कर सकते कि फैमिली नॉट परफॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, फैमिली का फंक्शन नहीं है प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, एंड सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. और इसीलिए हम आज कितने मिलियन हो गए पूरे वर्ल्ड में, जितना उनका यूथ का पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा हम इधर से पहुंच जाएंगे. राइट, यस और नो, राइट. टुडे अमेरिका और ब्रिटेन मतलब नहीं चल सकता. ये ट्रंप का जो स्टेटमेंट था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, है ना, अमेरिकन फंडामेंटलिज्म को जो ग्लोरीफाई किया, इलेक्शन भी जीत गए. तो आज अमेरिका कैन नॉट बी मेड ग्रेट अगेन विदाउट इंडियन इंजीनियर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स एंड बांग्लादेशी ड्राइवर्स. राइट, यस ना, क्योंकि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है ना, और रिप्लेसमेंट तो चाहिए. राइट, सो अपन इधर से जा रहे हैं, हमने अपना बनाया हुआ है. राइट, 125 करोड़ से इस बार इलेक्शन में कितना थे? 1, हाँ, नेक्स्ट इलेक्शन तक 1.5 क्रॉस हो जाएंगे. स्पीच से आता है ना, सेंसस तो नहीं हो रहा है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीच में आता है ना, मेरे 125 करोड़ देशवासियों. राइट, यस ना. उसके बाद 140 करोड़, अब नेक्स्ट में 160 करोड़ देशवासी. एनीवेज, अब सेंसस होगा तो एक्चुअल पता चलेगा, अभी तो उन्हीं से जानना होता है हमें. यस और नो. लास्ट सेंसस कब हुआ? तो अब सुन रहे हैं कि होगा फिर से सेंसस. राइट, एनीवेज सेंसस होता है तो पॉलिसीज बनते हैं, है ना, पॉलिसीज बनते हैं तो उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है. यस ना, राइट, ओके. एनीवेज, तो अंडरस्टूड, फैमिली के लेवल पे एग्जाम्पल समझ में आ गया. मॉडर्निटी, यस ना, यस ना, कंफर्म करिए. सो दिस इज, ऐसे ही समझेंगे. ये इसमें बार बार कहता हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी नहीं आएगा. जो है हमारा, हमको यही मिला है, फैमिली हमको मिला है, फैमिली. राइट, मैरिज, किनशिप, है ना, तो यही सब अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में. राइट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, है ना, ये सब है सोसाइटी में जो है, उसी को डिस्कस करेंगे अपन. यस ना. अब ये फैमिली के लेवल पे मैंने बताया. इकोनॉमी भी बात कर लेते हैं थोड़ा. इकोनॉमी, थोड़ा इस टॉपिक को समझ लेना ऐसे राइटिंग के लिए. कई बार मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन पे ऐसे आया हुआ है प्रीवियसली. राइट, और सोशियोलॉजी वाला अच्छा मैनेज कर लेता है ना. जैसे एक टॉपिक था फ्यू इयर्स बैक, पास्ट इज द परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड थॉट. पास्ट इज द परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड थॉट. यस ना, राइट. तो आपको पता होना चाहिए ना कि पास्ट क्या था. तो पास्ट ट्रेडिशन था, और आज क्या है, मॉडर्न है. एंड डिस्पाइट मॉडर्न ट्रेडिशन continues. Yes ना, like movement in America demanding for ban on abortion. Yes ना, वो क्या है, past is the permanent dimension of human consciousness and thought. Children are gifts of God, जो कैथोलिक चर्च का बिलीफ. यस ना, राइट. तो अब मॉडर्न क्या है, ट्रेडिशन क्या है, तभी तो इस ऐसे को लिखेंगे ना. यस और नो, राइट. और इसीलिए सोशियोलॉजी वाले को इससे में थोड़ा हेल्प मिल जाता है अंडरस्टैंडिंग से. यस ना. तो ये समझ लीजिए कि आज के सोसाइटी में मॉडर्न फैमिलीज आर विजिबल, बट डिस्पाइट मॉडर्निटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जॉइंट फैमिली. अभी ट्रेडिशन की भी बात कर दूंगा, थोड़ा ट्रेडिशन के बारे में भी, तो समझ में आएगा कि आज हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली आ गया है मॉडर्न सोसाइटी में, इंडिया में, बट फंक्शनल जॉइंटनेस कंटिन्यूज. फंक्शनल जॉइंटनेस कंटिन्यूज, है ना. आज भी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है. आज भी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस
फर्स्ट टू रीच टू रेस्क्यू इज कौन? फैमिली, किनसेप, यस ना, राइट। सरकार बाद में कॉम्पेंसेशन देती है, इमिडिएटली पैसा ट्रांसफर कौन करते? अरे भाई मैटरनल अंकल, यस ना। तो फंक्शनल ज्वाइंटनेस कॉन्टिन्यूज, ब्रदर्स, है ना, सिबलिंग्स, यस और नो, राइट। तो ये फंक्शनल ज्वाइंटनेस कॉन्टिन्यूज, इसी को कहते हैं कि पास्ट इज परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड थॉट, कि आज भी हमारे कॉन्शियसनेस में है कॉपरेशन विद फैमिली मेंबर्स डिस्पाइट चेंजेज इन फॉर्म ऑफ फैमिली, यस और नो, राइट। सो दिस इज एनीवेज, खैर ये समझ गए। इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो इन इकोनॉमिक स्फीयर टू ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर, right? After commercial revolution, scientific revolution in Europe, industrial revolution in Europe, right? Production shifted from agriculture to industry, factories were set up, yes na, industries were set up, yes na, and so in Indian society also, right? आज भी हमारा फोकस किस बात पे है? मेक इन इंडिया, yes na, food processing industry, yes na, right? So this is modern shift from agriculture to industry to services, service organizations, yes na, this is something modern, ये modern है, right? Feudal system of economy to modern capitalist system of economy, right? This is modern, right? If we talk of political sphere में, politics में क्या modern? After Renaissance, Enlightenment, after French Revolution, democratization of European society started. Democratization of European society started. Yes na, right? Government of the people, for the people and by the people. Democracy was established as a political authority system. So democracy, democratic authority is modern. Yes na, and feudal, monarchical authority tradition. Yes or no, right? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद मोनार्की वॉज एबोलिश्ड, राइट? मोनार्की एबोलिश हो गया, है ना? विल ऑफ द पीपल वॉज एस्टेब्लिश्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी. विल ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल, वॉज एस्टेब्लिश्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, एंड सो हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज एस्टेब्लिश्ड. आज यूरोपियन पार्लियामेंट में डिसीजन कौन लेता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स? हाउस ऑफ कॉमन्स. आपको तो अब वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, उधर जीएस में भी पढ़ते होंगे, यस ना, राइट? सो दैट वॉज समथिंग मॉडर्न, दैट इज समथिंग मॉडर्न. Democracy, democratization is something modern, yes na, right? If we talk of education, educational sphere, तो pre-modern society में, right? Before Renaissance, Enlightenment, during the dark ages of medieval Europe, right? Education, knowledge system was based on clerical interpretation. Clergy, you know, clergy, bishops, archbishops, pope, है ना, they all referred as clergy, yes na. So whatever they interpreted, right, that was studied by others, yes na. वही सेट करते थे curriculum of the education, right? कि एजुकेशन क्या होगा? सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशनली क्या था? चर्च, टेम्पल्स, मॉस्क्स were centers of education, and access to education not to all, right? Very few commoners had access to education in Europe, and so in India, right? Because of notions in India, notions of purity and pollution, in European society, clergy did not allow everyone to enter into educational institution to maintain their monopoly over knowledge system. Yes na, right? लेकिन modern में क्या हो गया? Curriculum of the education is scientific, yes or no? Yes na, scientific rationality is there curriculum में. Yes na, modern schools were established after scientific, commercial revolution, scientific revolution, particularly French and industrial revolution, क्योंकि need आया specialized persons का किधर? Industries में, right? Modern bureaucracy में, right? After French revolution, है ना? Need emerged for what? Educated, specialized persons to work as manager, yes na? To work as supervisor, yes na, skilled personnel, and so educational institutions were set up. Yes, तो education modern हो गया, right? Curriculum of education modern, centers of education modern, and access to education open for all. हमारे यहाँ भी मिशन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, yes ना, education for
all. Yes, na? Right. During colonial period itself, modernization of Indian education system started because those educational institutions were open for all. Right? Getting a point or not? Gurukul systems of the past were not. Yes ना, जो facts है, evidences है, right, उसके basis पे. तो tradition में ऐसा था, यूरोप में भी ऐसा ही था, right, selective access to education. लेकिन after revolutions, after enlightenment, revolutionary events in European society, अभी discuss करेंगे सारे revolutionary event, तो education opened for everyone, सबके लिए open हो गया. So that is modern. Yes ना? Not only family, economy, polity and education, even religion. Traditionally, during the medieval period, during the dark ages in European society, right, every aspect of society was very much defined by religion. Yes ना, clergy ही decide करते थे कि monarchy has divine right to rule. Yes ना, legitimacy to monarch to exercise absolute power was given by whom? Clergy. है ना, जो चर्च के अथॉरिटी होते थे वही देते थे लेजिटिमेसी. यस ना? गेटिंग अ पॉइंट. Clergy, not only political authority, every sphere of society, public sphere of society was very much dominated by clerical interpretation. है ना? Clergy ही सेट करते थे, राइट, कल्चरल नॉर्म्स, है ना, बिहेवियर, राइट, सब कुछ clergy डिफाइंड बाय clergy. रिलीजन, मतलब कि रिलीजन हैड पब्लिक इन्फ्लुएंस, रिलीजन हैड पब्लिक इन्फ्लुएंस. बट आफ्टर रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, राइट, रेनेशा, एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अथॉरिटी ऑफ clergy was also questioned, right, and religious reform movement started in European society. Reform in religion, right? With the democratization of society, the right to practice, profess and propagate religion become more individual in nature, right? In modern times, religion has lost its public influence and it has become more a matter of individual preference and choice. Yes or no? आज रिलीजन एजुकेशन डिफाइन करता है क्या? अरे नहीं भाई, एनसीईआरटी है उसके लिए. यस और नो? एनसीईआरटी है ना, राइट. टुडे रिलीजन इकोनॉमी को डिफाइन करता है, शेप करता है इकोनॉमी को, नहीं, राइट, कि कौन क्या करेगा, ये रिलीजन बताता है. हाउ द पर्सन विल जनरेट रिसोर्सेस, अक्वायर रिसोर्सेस, हु विल अक्वायर रिसोर्सेस, हु विल जनरेट रिसोर्सेस, ये फंक्शन है इकोनॉमी का. डज दिस फंक्शन परफॉर्म बाय रिलीजन? नो, नहीं, राइट. गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? इकोनॉमिक स्फीयर में टुडे यू आर मोर साइंटिफिक. यस और नो? लीगल रैशनल. यस और नो? यस ना? आज अगर मान लीजिए ड्रॉट लाइक सिचुएशन है तो केवल आप यज्ञ हवन तो नहीं करते, वो भी चलता. रादर ड्रॉट का सॉल्यूशन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. यस ना? यस और नो? राइट. कितने ही डैम्स बना महाराष्ट्र के अंदर. यस ना? घोटाला भी हुआ, राइट. तो व्हाट आई मीन टू से कि मॉडर्न टाइम्स में रिलीजन लॉस्ट इट पब्लिक इन्फ्लुएंस. रिलीजन एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलीजियोसिटी, फॉर द सेक ऑफ रिलीजियोसिटी. यस ना? राइट. रिलीजियोसिटी के लिए रिलीजन है मॉडर्न टाइम्स में. यूरोप में भी है, इंडिया में भी है. यस ना? स्पिरिचुअलिटी के लिए रिलीजन है, यूरोप में भी है, इंडिया में भी है. यस ना? बट रिलीजियस इंटरवेंशन इन द स्फीयर्स ऑफ education, in the family, in polity, has declined or not? Substantially changed or not? Right? In fact, today, in modern times, क्या आप religious places पर इधर अक्षरधाम जाते? अक्षरधाम टेम्पल, कई बार लोग को पता भी नहीं होता कि उधर देवता हैं कौन. जो बच्चे जाते हैं स्कूल बस में, उनको पता होता क्या? For them it is more a matter of recreation. For them it is more a matter of recreation. Yes ना? Recreational aspect हो गया, अपने को recreate करने का, leisure time enjoyment. जो लोग जाते हैं अभी हरिद्वार, yes ना, या फिर different such religious places, तो ये क्या रहता है उसमें aspect?
समर वैकेशन में जाना है बद्रीनाथ, है ना, समर वैकेशन, वैकेशन को सेलिब्रेट, या नहीं, उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। टेम्पल है, अब वो सब बात नहीं करूँगा मैं क्लास में, टेम्पल है कि नहीं है ना, वो सब बात नहीं करेंगे। पीपल की आस्था है ना उसमें, देर आर लाइक पीपल दो जो बिलीव इन सैक्रेडनेस ऑफ डैट, हाँ, सैक्रेड। कोई भी रिलीजियस प्लेस को आप क्यों मानती हैं? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन सैक्रेडनेस, यस ना, तो लोग उसको मानते हैं ना सैक्रेड, यस और नो? हाँ, तो अब वो है कि नहीं वो हमारे डिबेट का मैटर नहीं है। दैट इज प्रॉपर टेम्पल नहीं है, टेम्पल है ना, हाँ, टेम्पल है, राइट, यस और नो? मेरा कहने का, मेरा पॉइंट ये नहीं है, आई डोंट वांट टू प्रूव कि टेम्पल कहाँ है क्या नहीं है, उसमें अब कुछ रह नहीं गया है, उसको प्रूव करना मेरा काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए है, राइट? तो मेरा बस ये मतलब है कि टुडे यू गो टू रिलीजियस प्लेसेस नॉट ओनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस, यस ना, राइट? 13 का जो डिजास्टर हुआ तो मैं हरिद्वार में ही था, वाइफ वॉज पोस्टेड देयर, उस समय सुपर हाफ वहीं थी, तो डिजास्टर हुआ तो मैं भी, राइट? तो अभी उधर जो बाकी अधिकारी थे, बात होती थी, शी वॉज ऑल्सो नोडल ऑफिसर, तो जो कार उधर से आ रहे थे ऊपर से डिजास्टर में बह के, तो उसमें मटन, राइस, बियर, है ना, तो अब ये सब लेकर जा रहे थे लोग। अब ये पूजा करने जा रहे थे या फिर सेलिब्रेट करने जा रहे थे, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट? सो दिस इज कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता लोगों के बीच में इस बात को लेकर कि उधर जाते ऋषिकेश मेडिटेशन का प्लेस है, रिलीजियोसिटी का प्लेस है, और वहाँ बिल्कुल दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, राइट? सो उसके लिए वाराणसी है, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि there is substantial change in spheres of religion too, right? And that change is visible in society, वो change visible है, yes ना, right? एक पूरा का पूरा ट्रूप आता है महाराष्ट्र से एंड ऑल, सावन के महीने में, उनका पर्पस होता है रील बनाना, राइट? अब ये रील बनाने का तो शिव पुराण में कहीं चर्चा है नहीं कि तांडव करेंगे और उसको रील बनाएंगे, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट? मैंने भी पढ़ी है, उसमें कोई ये नहीं है रील शॉर्ट्स, लेकिन पर्पस वही रहता, भगवान का ध्यान नहीं रहता, सबको कैमरा पे ही ध्यान रहता, राइट? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अब पर्पस केवल मेडिटेशन नहीं रहता कि जाके आप रिलीजियस प्लेसेस पे मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? अब ध्यान रहता है कि भाई कल वोट भी होना है तो आज मेडिटेशन कर लेते हैं, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से, देखिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा अपने लीडर्स का, ठीक है ना, समझाने के पर्पस से, उसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे। क्लास के बाहर आप पॉलिटिकल मैन रहिएगा, क्लास में सोशल, तभी आप समझेंगे, अच्छा है ना? एंड एक बात क्लैरिफाई कर दूं इन द बिगिनिंग कि इफ आई गिव रेफरेंस ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज माई प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, and I have all right to refer him. He is not only your prime minister. Yes, na? If I give reference of home minister, I can give because he is my home minister also. Yes, na? Right? और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल दूंगा, ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का. He does not deserve to be referred. Right? Right? तो जब अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल दूंगा तो उसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, यस ना? मतलब उससे मेरा पॉलिटिकल आउटलुक और ये है ना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन फिक्स नहीं करेंगे कि लगता है वो वाले हैं, लगता है ये वाले हैं, नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कौन वाला हूँ, और मुझे होना भी नहीं है, यस ना? जब तक यहाँ पोडियम पे हूँ केवल सोशियोलॉजी वाला हूँ मैं, ठीक है ना? अब पोडियम से बाहर निकलने के बाद जो होना होगा होंगे, राइट?
अभी तो दोनों के लिए, मतलब आई एम गुड इन एडिटिंग ऑल्सो, तो कई बार पक्ष के लिए भी आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है कई बार, और लिखना पड़ता है। कुछ दोस्त मित्र हैं ऐसे कि उनके लिए लिखना होता है, राइट। उनको लिखना आता तो यहाँ होते, राइट, नहीं आता था इसलिए वहाँ हैं, राइट। तो एनीवेज ठीक है। सो अंडरस्टूड या इन स्फीयर ऑफ रिलीजन ऑल्सो। आज देखिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर परफॉर्मिंग मेनी सेकुलर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। Satya Sai Trust is a religious institution, religious organization and running hundreds of CBSE educational institution. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, है ना। गेटिंग अ पॉइंट, कितना ही पैसा डोनेट करते एजुकेशनल ट्रस्ट्स को, यस ना। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पातंजलि, यस ना, कल्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यस ना, ईशा फाउंडेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू वेल बीइंग ऑफ द पीपल, मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब ये काम तो मेडिसिन का है, उसमें भी रिलीजन काम कर रहा है, यस और नो। सो दिस इज मॉडर्न चेंज, दिस इज मॉडर्न चेंज कि रिलीजन इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंस ओनली, रादर religious orientation is there towards this world and religious institutions, you know, right, contributing to development of this world. ईसा फाउंडेशन को क्या लगा है कि सेव सॉइल मूवमेंट चलाने का? सेव सॉइल मूवमेंट अदर वर्ल्ड के लिए चला रहे हैं या दिस वर्ल्ड के लिए, राइट। मेडिवल पीरियड में रिलीजन हैड बिकम वेरी मच ट्रांसेंडेंटल इन ओरिएंटेशन, राइट। चर्च यूज्ड टू सेल टिकट्स फॉर हेवन, चार्टर्स फॉर हेवन, कि स्वर्ग में जाना है तो चार्टर खरीदिए, पैसा कमा कर लाइए एंड बाई चार्टर टू गो टू हेवन। बट टुडे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, राइट, इज वेरी मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, है ना। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी हाई ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दैट वर्ल्ड, मेडिवल पीरियड, राइट। बट सेंट कैल्विन and many others questioned such orientation, transcendental orientation, and argued that Saint Calvin argued that God has created this world in His own glory. God has created this world in His own glory, right? And we, the humans, children of God, with finite mind, cannot understand infinite mind of God being oriented towards other world. So this is wastage of time, है ना? Being oriented, buying charters to go to heaven. Rather, it is better to contribute to God's glory by contributing to development of this world. God gives sign कि whether one will go to hell or heaven for salvation or damnation, and that sign is success in vocation. जो भी आप काम करिए उसमें सक्सेस होइए, सक्सेसफुल बनिए। जो फॉलो किया सेंट कैल्विन को, रॉबर्ट क्लाइव, देखिए सक्सेसफुल होने के लिए कहाँ से कहाँ गया, यस ना। रॉबर्ट क्लाइव, यू नो, राइट, मद्रास, फिर वेस्ट बंगाल, यस ना, पलासी वॉर, यस ना। एंड तो दैट वाज द मोटिवेशन कि आई हैव टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज इफ आई बिकम सक्सेसफुल दैट मीन्स कि आई एम अमॉन्ग सेलेक्ट वन फॉर साल्वेशन, टू बी वन विथ गॉड। ये सेंट कैल्विन ने कहा। एंड लोगों का ओरिएंटेशन, दोज हु फॉलोड सेंट कैल्विन, प्रोटेस्टेड कैथोलिक टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, adopted Protestant Christianity, those who followed, they became oriented towards this world. You see, most of the scientists, Newton, Galileo Galilei, right, they were all Protestant Christians, right. Many of such entrepreneurs, business entrepreneurs of West Europe were Protestant Christians, those who followed Saint Calvinist ethics, yes ना। अपना सिलेबस में भी है, अपना सिलेबस में भी है, राइट, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी प्रोवाइडेड ए स्पिरिट फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म। डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थॉट्स में है वो, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज मॉडर्न चेंज, बीइंग दिस वर्ल्डली ओरिएंटेड। टुडे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, यस ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू एजुकेशन, यस ना, टू पीस, स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा श्री रविशंकर जी, यस ना, क्या है उनका फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग। अभी रिसेंटली ओनली ना, रविशंकर जी अवार्डेड, यू नो, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कोलंबिया फॉर व्हाट? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन कोलंबिया। जो फार्क
में इतना समय से फार्क मूवमेंट और ये सब चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें ही mediated, he established peace. Yes na, contributed to peace in Colombia and so awarded. Yes na, getting a point or not? तो कोलंबिया को केवल एक डांसर के लिए नहीं जानिए, हमारे रविशंकर जी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन कोलंबिया, राइट? तो दिस इज आजकल ये सब काम कर रहा है, रिलीजन, पीस एंड स्टेबिलिटी, सॉलिडारिटी, यस ना, वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं, यस ना? सो दिस इज, तो ये सब क्या है? मॉडर्न है, दिस इज ऑल मॉडर्न. आई होप यू अंडरस्टूड, यस ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझने में बहुत इंटरेस्ट है, आप अच्छा समझ रहे हैं, नहीं रहे हैं, सकते हैं नहीं, टाइम नहीं है, फ्यूचर के लिए नहीं, अभी आप समझ रहे हैं. आई होप अंडरस्टूड. लास्ट पर्सन, यस ना, राइट? मॉडर्निटी एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे मॉडर्निटी, यस ना, राइट? ऐसे भी आएगा मॉडर्निटी के ऊपर तो ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है ना? मॉडर्निटी, डायमेंशन, एग्जाम्पल, राइट? और सब ये इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन क्रिएट कर दीजिएगा मॉडर्निटी का, यस ना, राइट? सो दिस इज, तो बस प्लीज़ थोड़ा लिस्ट कर लो. अब जितना हमने एग्जाम्पल डिटेल किया, ये एग्जाम्पल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एस्से लिखने के लिए है, पेपर 2 में लिखने के लिए है ना? बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सच एग्जाम्पल यू विल अप्लाई इन द मेन टॉपिक. जब मैं डिस्कस करूँगा आपको ईजी होगा अडॉप्ट करना कि मॉडर्निटी वॉज इंड्यूस्ड बाई रेनेशा and enlightenment in European society, right? Enlightenment was embodied in revolutions, commercial revolution, scientific revolution, French revolution and industrial revolution, yes na? And all such revolution induced modern changes in European society as well as some challenges, yes na? तो जब modern changes बात करेंगे तो यही सब change आएगा. Got my point? यही सब change आएगा. तो अभी इसको मैं dictate नहीं करूँगा, वो सब change अपन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि कॉमर्शियल रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न सोशल चेंज, है ना? फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न सोशल चेंज, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न सोशल चेंज. अपन को पढ़ना क्या है? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि हाउ सच मॉडर्न सोशल चेंजेज एंड चैलेंजेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यस ना, राइट? सो प्लीज डिफाइन कर लीजिए मॉडर्निटी. मॉडर्निटी रेफर्स टू सब्सटेंशियल, tangible or visible changes, substantial, tangible or visible changes in social structure dash social institutions, social values, social norms. Yes, modernity refers to substantial, tangible or visible changes in social structure dash social institutions, social values, social norms, comma, social system, social action, social interactions and social phenomena, right? है ना? For example, discussed in class. Please note कर लो, discussed in class. Example समझ गए ना? डाउट होगा पूछ लेना बाद में, लेकिन लिख लो यहाँ discussed in class. Yes ना? डिस्कस कर लिया है, right? यस. अरे नहीं, टैंजिबल इंटैंजिबल वर्ड में नहीं जाना है. टैंजिबल और विजिबल मैंने कहा, जो टैंजिबल है वो विजिबल है, यस और नो? टैंजिबल और विजिबल. तो यहाँ टैंजिबल का मीनिंग क्या है, जिसको हम बिल्कुल, तो इसी के लिए तो आगे क्या लिखा? एक्शन, इंटरेक्शन एंड सोशल फेनोमेना. तो एक्शन में क्या होता है? आइडियाज होता है. गिर गया पॉइंट? जब भी आप एक्शन करते तो मीनिंग एंड ओरिएंटेशन होता है ना, राइट? तो उसमें वो बात हो गया, राइट? जो इंटैंजिबल है वो भी इंक्लूडेड है. गिर गया पॉइंट नॉट, राइट? टैंजिबल का यहाँ स्पेसिफिक मीनिंग है कि जिसको दैट वी कैन ऑब्जर्व. आइडियोलॉजी भी अगर है
तो उसको भी तो आप देखते हैं ना, पीपल्स बिहेवियर में ही आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होता है ना, यस और नो। जैसे एक्शन हमने बोला, तो एक्शन का भी एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज बाई लीगल रैशनैलिटी, लीगल रैशनैलिटी। आज जो हमारा एक्शन है, बिहेवियर है, इंटरैक्शन है, डोंट यू थिंक इज मोर लीगल रैशनल, साइंटिफिक रैशनल, और इट इज ट्रेडिशनल रैशनल? साइंटिफिक रैशनल। आज जो मीनिंग ओरिएंटेशन है, आइडियाज है हमारे बिहेवियर में, राइट, द आइडियाज दैट शेप आवर मीनिंग एंड ओरिएंटेशन, दोज आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यस ना, रूल्स, लॉज, है ना, साइंटिफिक नॉलेज, यस और नो, राइट, नॉट ट्रेडिशन, नॉट नेसेसरली ट्रेडिशन। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? आप सभी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ एस्पिरेंट्स? फर्स्ट जनरेशन, majority first generation of IAS aspirant aspiring to become IAS। आप में से कितने लोग बैकग्राउंड से हैं? सिविल सर्विस फैमिली बैकग्राउंड? आप? हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा नाम इनका। राइट, मोस्टली फर्स्ट जनरेशन है ना, यस ना, मोस्टली। अब तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हमारा रहा है उसमें कास्ट का लिंकेज भी रहा है, यस और नो। In traditional occupation, you will see majorly caste linkage, ethnic linkage, yes na, right? लेकिन आज you are all oriented to become IAS because Constitution provides equality of opportunity to become IAS, yes na? Getting your point? Organization कहता है कि functionally important position must be filled by meritorious people, meritorious people. So irrespective of caste, irrespective of ethnicity, right? Tribal ethnicity, non-tribal ethnicity, irrespective of region, language, yes na, anyone can prepare and become gender, can become IAS, yes na. You are acting following that ideology, you are acting following that ideology, yes or no, right? तो ये change है कि नहीं है? You are not continuing with your traditional occupation of agriculture, right, carpentry or many such occupation, yes ना, right? कल जायसवाल जी थे इधर, आज कहाँ है जायसवाल जी? अच्छा, उधर है, राइट। बिजनेस है ना, बिजनेस ऑक्यूपेशन, राइट। तो बिजनेस नहीं, IAS बनना है, वहाँ से बिजनेस। नहीं, एक स्टूडेंट आए थे पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि वी आर 5 siblings, वी वर रनिंग सो फार बिजनेस हाउस, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है। बोला तुम इधर कैसे? तो सर पापा ने कहा कि सभी तो ये कर रहे हैं, एक IFS बन जाओ फॉरेन ट्रेड में। बोला ये भी सही है, कहीं से मोटिवेशन आ सकता है, फॉरेन सर्विस में जाने का है तो ठीक है, उधर ऐसा फैसिलिटेट भी होगा अपना बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, राइट। सो एनीवेज सो दिस इज एक्शन ऑल्सो हैज चेंज्ड, नॉट इमोशनैलिटी। आपका डिसीजन आई होप इज नॉट जस्ट इमोशनल डिसीजन, राइट, रादर अब डिसीजन चाहे जैसे भी हो, हेयर ऑनवर्ड यू हैव टू बी वेरी मच लीगल रैशनल, साइंटिफिक रैशनल, है ना। यू हैव टू फॉलो द कमांड्स, गाइडलाइंस ऑफ UPSC, यस और नो। इमोशनल होकर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, यस ना। गेटिंग अ पॉइंट नॉट? यू मस्ट हैव प्रोफेशनल आउटलुक, ओरिएंटेशन, यस और नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज, अब ये है मॉडर्न, ये है मॉडर्न, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट। अंडरस्टूड ना, ये समझ गए? फॉर एग्जाम्पल डिस्कस्ड इन क्लास। अब यहाँ से तो टॉपिक पे हमें आ जाना चाहिए। एक और डिफाइन कर लो, सोशल चेंज। सोशल चेंज refers to change in social structure, changes in social structure, social system and social phenomena. Change in social structure, social system and social phenomena, right. ऑल्दो अब आगे टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, मेरा मन हो रहा है ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा आपको बताने का। शुड आई? क्योंकि एसए का भी टीचर हूँ, एसए में ट्रेडिशन मॉडर्न आता रहता है, तो मन में ऐसा आ रहा है ख्याल कि थोड़ा ट्रेडिशन भी बता दी जाए, फिर टॉपिक तो डिस्कस करना ही है ना, राइट। तो जैसे आपने कहा कि
मतलब ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये काम आएगा। पेपर 2 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पढ़ना है, तो इधर अपन ट्रेडिशन समझ लेते हैं, तो वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा ट्रेडिशन, बस सीधे कि हाउ ट्रेडिशन वाज मॉडर्नाइज्ड, है ना। ट्रेडिशन जरा समझ लेते हैं। जैसे आपने कहा, उन्होंने डिफाइन किया था कि मॉडर्निटी रेफर्स टू ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। तो ऐसा होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन, मन में आना चाहिए व्हाट इज़ ट्रेडिशन। हमने डिफाइन भी किया कि मॉडर्निटी रेफर्स टू सब्सटेंशियल टैंजिबल विजिबल चेंजेज, है ना। इट रेफर्स टू ब्रेक फ्रॉम द पास्ट और ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। जब भी डिफाइन करते हैं तो ट्रेडिशन की बात आ ही जाती है। सो लुक, हाउ विल यू डिफाइन ट्रेडिशन? ट्रेडिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आंसर में लिखना होगा, पेपर 2 में आएगा ट्रेडिशन। हाँ, या प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी इन द पास्ट। सिंपल, देखिए कई बार डेफिनेशन में ना थोड़ा इंट्यूटिव होना है आपको, लॉजिकल ही नहीं हमेशा, है ना। लास्ट ईयर का ऐसे टॉपिक भी था, विजनरी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, इंट्यूशन एंड लॉजिक, है ना। तो जैसे आपने मॉडर्निटी पढ़ लिया कि मॉडर्निटी रेफर्स टू सब्सटेंशियल टैंजिबल विजिबल चेंज, है ना। तो ट्रेडिशन, whatever social structure, institutions, values, norms existed before modernity and modernization is referred as tradition. Simple. अब इसमें आप ऑब्जेक्ट करके देखिए, ऑब्जेक्शन कर सकते क्या इसको? नहीं ना। तो ऐसा मतलब डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, कई बार डेफिनेशन अपना थोड़ा सा इंट्यूटिव माइंड से डिफाइन कर देना चाहिए, है ना। राइट, तो डिफाइन करिए। एक बॉक्स मैटर बना लीजिए, इसको बॉक्स बना लीजिएगा। इसको, इस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। बस हाँ, टॉपिक समझने में आगे जब मॉडर्न चेंज डिस्कस करूंगा तो पास्ट में ऐसा था फिर ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो वही ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, राइट। ट्रेडिशन रिफर्स टू ऑल सोशल स्ट्रक्चर्स, institutions, all social structures, institutions, values, norms that existed before modernity, or modernization, in the past, right? Yes na. Broadly tradition is characterized by all aspects of tradition, better say broadly all aspects of tradition is characterized by 4 features. Right. First, hierarchy, holism और collectivity, orientation, transcendence and fourth, continuity, है ना। continuity, right? क्या लिखा आपने? हायरार्की, होलिज्म, ट्रांसेंडेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, राइट। जैसे अपन फैमिली ही की बात कर लेते हैं अगर, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, तो फैमिली में हायरार्की, यस और नो, मेल एंड फीमेल्स, मेन एंड वुमेन का हायरार्की, यस ना। एज हायरार्की, सीनियर मोस्ट एंड, अरे एक ऑन कर दीजिए इधर से, जस्ट स्विच ऑन। आप लोग को नॉर्मल या हाँ, ओके ठीक है। हायरार्की, फैमिली में हायरार्की होता, यस ना, यस और नो। ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो था ही ना। आप में से जो रूरल एरियाज से आते होंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, यस ना। तो अभी भी विजिबल, हायरार्की इज विजिबल, यस ना।
सो दिस इज हायरार्की. नॉट ओनली फैमिली, इकोनॉमी की अगर बात कर ले तो ऑक्यूपेशनल हायरार्की हैड बीन देयर इन द पास्ट और नॉट? यस ना? अरे भाई सबका रोल, स्टेटस एंड रोल वाज डिफाइंड ना, कि कारपेंटर विल डू दिस, है ना, बार्बर का टास्क, यस ना, ब्राह्मण्स का टास्क, यस ना, द्रविडियन, आदि द्रविडियन, सबका टास्क वाज डिफाइंड ना एज पर हायरार्की, सुपरऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, yes or no, superordinate or subordinate, that defined occupational scope, economic scope, yes or no, right? फिर आप पॉलिटी में बात कर लीजिए, ये हायरार्की, एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी वाज आल्सो डिफाइंड बाय हायरार्की, है ना. जैसे यूरोपियन सोसाइटी में स्टेट का हायरार्की, यस ना, तो ऑक्यूपेशन वाज डिफाइंड कि भाई ऑल टास्क टू बी डन बाय कॉमनर्स, यस ना, सबका टास्क डिफाइंड था. इकोनॉमिक, यस ना, सारा टैक्स कलेक्शन लॉर्ड्स, फॉर हुम, फॉर मोनार्क, यस ना, कलर्जी, डोनेशन टू कलर्जी, यस और नो, राइट. कलर्जी एंड मोनार्क लिव्ड लाइफ ऑफ लग्जरी, यस ना, राइट. पढ़ते होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, यस ना. सो दिस इज सिमिलरली पॉलिटी ऑल्सो, पॉलिटी, मोनार्की, लॉर्ड्स, यस और नो, अथॉरिटी. इंडिया में क्या हुआ? पलासी वॉर. पलासी वॉर में कुछ लोग लड़ रहे थे एंड रेस्ट तमाशा देख रहे थे, बिकॉज हायरार्की डिड नॉट अलाउ एवरीवन टू इंटर इनटू बैटलफील्ड्स एंड वॉर. यस और नो, यस और नो, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट. तो पावर, अथॉरिटी ऑल्सो रिलेटेड टू हायरार्की. मॉडर्न में नहीं, कब? ट्रेडिशन. आई एम टॉकिंग फीचर्स ऑफ ट्रेडिशन. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट. एजुकेशन, क्या ऑल हैड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इन द पास्ट? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एजुकेशन टू सम स्टेट. कलर्जी सबको अलाउ नहीं करता था. सो इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो एक्सेस टू एजुकेशन लिमिटेड टू सेलेक्ट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग मिडिल एजेस. मिडिल एजेस की बात हो रही है, ठीक है ना. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट. देन अगर रिलीजन की बात करें तो देयर ऑल्सो क्लर्जिकल मोनोपोली ओवर रिलीजियस अफेयर्स, yes or no, clergy used to interpret Bible, yes na, and so in Indian society also, right. Reading of sacred mantras from sacred Vedas by sacred, right. तो इंडियन ट्रेडिशन में यही था. गुड एंड बैड की बात नहीं है, गुड एंड बैड की बात नहीं, व्हाट इट इज, यस ना, राइट. तो उसको समझना है व्हाट इट इज को, यस ना. सो दिस इज ट्रेडिशन कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की, ट्रेडिशन कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की, राइट. और इन सब के लिए, इन फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, ऑर्डर कहाँ से आता था? ट्रांसेंडेंस, थियोलॉजी एंड मेटाफिजिकल आइडियाज प्रोपोगेटेड बाय चर्च, यस ना, यस और नो, राइट. इन सब के लिए कि भाई फैमिली में वुमेन विल कंसिडर हस्बैंड एज परमेश्वर, पति परमेश्वर, यस ना, राइट. या पितामह, यस ना, पिताजी पितामह, राइट. ये सब ऑर्डर कहाँ से, ये सब कौन बताता था? इंडियन सोसाइटी में और यूरोपियन सोसाइटी में रिलीजन. ट्रांसेंडेंस मीन्स व्हाट? द अदर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स, यस ना, ट्रांसेंडेंस, यस और नो. लास्ट पर्सन, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है ना. ये सब रिलीजियस टेक्स्ट वेयर इंटरप्रेटेड, इज इट, टू डिफाइन द स्टेटस एंड रोल, टू डिफाइन द स्टेटस एंड रोल ऑफ द इंडिविजुअल, यस ना, राइट. टू डिफाइन द स्टेटस एंड रोल ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज, राइट. कौन डिफाइन करता था? रिलीजियस टेक्स्ट, यस ना, रिलीजियस टेक्स्ट, religious, authority, yes or no, right. So transcendence also had important role in traditional society. Transcendence, right. एक मिनट, आपको हेलो, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ट्रांसेंडेंस रेफर्स टू अदर वर्ल्डली, रियलिटी. बोले तो रियलिटी इज रिलेटेड टू ट्रांसेंडेंटल गॉड, ट्रांसेंडेंटल गॉड,
है ना? ये कौन बताता है कि फास्टिंग ऑन करवा चौथ इन फैमिली बाय वुमेन विल लीड टू लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड इवन इफ हस्बैंड इज अ ड्रंकार्ड, अल्कोहलिक? ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है? कौन कहता है ये? दैट इज, है ना, कि दैट इज अ ट्रेडिशनल फिनोमेना, दैट इज अ ट्रेडिशनल, गुड एंड बैड की बात नहीं है, समझिएगा, दैट इज अ ट्रेडिशनल फिनोमेना। गुड है बैड है इसका जजमेंट हमें नहीं लेना है। उसके बारे में डायरेक्टिव कहां से आता है? रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यस और नो? डायरेक्टिव तो वहीं से आता है ना, राइट? राइट। फैमिली में प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी बिफोर मैरिज, डायरेक्टिव कहां से आता है? ट्रांसेंडेंस, रिलीजन, यस ना? रेफरेंसेस कहां से लेते हैं? रिलीजन, यस ना? राइट। गेटिंग अ पॉइंट नॉट? तो रिलीजन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना? होलिज्म और कलेक्टिविटी, दिस इज अपोजिट टू मॉडर्न नोशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्न नोशन क्या है हमारा? इंडिविजुअलिज्म, यस ना? उसका अपोजिट क्या है? होलिज्म और कलेक्टिविटी। ट्रेडिशन में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पीपल हैड ज्वाइंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फैमिली, every individual, every member of the family engulfed in the collectivity, yes na? Collective conscience, shaped individuals action or behavior, yes or no? Right. Similarly, economic sphere में different occupational categories, yes na? Occupational categories, collectivity orientation was there or not? Occupational categories में carpenter son becoming carpenter, yes na? Right. सोनार, गोल्डस्मिथ सन, यस ना, बिकमिंग गोल्डस्मिथ, ज्वेलर, यस और नो? राइट। आज तो चेंज हो गया, मॉडर्न टाइम्स में क्या है? चेंज हो गया, राइट? नाउ वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? सो टुडे देयर इज चेंज, मॉडर्न टाइम्स में चेंज इज विजिबल, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन इज देयर, लेकिन ट्रेडिशन में क्या था? जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यूटी विद सेम ऑक्यूपेशन, यस और नो? राइट। आप देखिएगा पास्ट जनरेशन, लास्ट फ्यू जनरेशन, तो देखेंगे ऑक्यूपेशनल कॉन्टिन्यूटी, यस ना? लेकिन मॉडर्न टाइम्स में चेंज, एवरीवन हैज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज पर इंडिविजुअल मेरिट। आज जो आपका ऑक्यूपेशन है उस पर क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्राइटेरियन? इंडिविजुअल मेरिट। आपको मेरिट है, यू विल बिकम IAS इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, यस और नो? राइट। तो मॉडर्न नोशन है इंडिविजुअलिज्म और उसका अपोजिट है क्या? होलिज्म और कलेक्टिविटी, टोटल इनगल्फमेंट, है ना? मैरिज करना है तो मैरिज विद इन कास्ट, यस ना? मैरिज विद इन एथनिसिटी इन यूरोप, राइट? वहाँ भी चलता है जर्मन एंड फ्रेंच, है ना? इंग्लिश एंड फ्रेंच, यस ना? राइट। तो अपना एथनिक ग्रुप में कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन, यस ना? राइट। ऑक्यूपेशन, कलेक्टिविटी का ऑक्यूपेशन, गेटिंग अ पॉइंट, राइट? एजुकेशन, कलेक्टिविटी, तो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, यस ना? अदर कलेक्टिविटी मेंबर्स नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स एजुकेशन, राइट? इंडिया में लैंड रिफॉर्म के बाद लैंड पट्टाज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंडलेस, विद इन मंथ्स एंड ईयर्स दोज पट्टाज वर सोल्ड टू द लैंडलॉर्ड कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, एग्रीकल्चर इज नॉट आवर ऑक्यूपेशन, हमारा काम है बार्बर, हेयर कटिंग, yes na? Carpentry, yes na? Getting your point or not? So in many regions where tradition, in many regions traditional notions influence modern policy implementation. Getting your point, right? क्योंकि वो collectivity, a strong collectivity orientation, right? Getting your point or not? है ना? So this is, अभी change हो गया, modern times में it's changing, आज के समय में change हो रहा है, right? So similarly, तो ये समझ गए हायरार्की, फीचर ऑफ ट्रेडिशन। अब हायरार्की इज अपोजिट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हायरार्की क्या है? द हायरार्की ऑफ स्टेटस, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, हायरार्की ऑफ स्टेटस, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, हायरार्की ऑफ स्टेटस, यस ना? इसके अपोजिट मॉडर्न टाइम्स में क्या है? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस ना? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यस ना? राइट। So this is further transcendence मतलब otherworldly orientation. Like past में क्या था? People were highly oriented towards other world, highly oriented towards other world, used to accept clerical interpretation,
कलर्जी जो भी इंटरप्रेट करते हैं वो क्या कहते हैं कि दिस इज गॉडली ऑर्डर, दिस इज गॉडली ऑर्डर, है ना। वॉर में भी जाना है, बैटल में जाना है, तो मिडिल टाइम्स में, मेडिवल पीरियड में, डार्क एजेस में, राइट, गॉडली ऑर्डर, है ना। रोमन्स डिड नॉट टेक गॉड्स ऑर्डर, पूरा ग्लोरीफाई किया, लेकिन मिडिल एजेज में कई मूवीज़ भी देखा होगा आपने, 300 और क्या, है ना, वो जाते हैं देवता से पूछने, देवता सेड नो, राइट, तो वॉर में नहीं जाना है, यस ना। मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर, ट्रांसेंडेंस, यस ना, राइट, गॉट दिस पॉइंट। एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी जो चल रहा है बस चलने दो, continuity of status, continuity of occupation, continuity of knowledge, continuity of like inequality, है ना, hierarchy, जो भी है सब continue, right? ये जो हमारा यहाँ practice of सती continue रहा इतने दिन, उसमें भी क्या था, relational continuity, marriages are made in heaven, 7 फेरे 7 वचन, है ना, for 7 life, yes ना, patriarchal society, unequal obligation on women to continue that relationship in other birth also, in next life also, yes na. So continuity, to ensure continuity of that relation, practice of sati, yes na, or as per transcendental order, transcendental order, yes na, right. Continuity of occupation, आप देखेंगे सोसाइटी में जनरेशन टू जनरेशन continuity of occupation, yes ना। कल ही एक स्टूडेंट बता रहे थे कि सर फादर साहब बोल रहे हैं कि दूसरा अटेम्प्ट हो गया, तीसरा आप बस ये देख लो, उसके बाद आके अपना बिजनेस संभालो। मैं बोला क्या बिजनेस है? सर ज्वेलरी का बिजनेस है। हम क्या, अच्छा पहले बताना था तुम्हें राइट तो है ना, ऐसा कॉन्टिन्यूटी ऐसा रहता है ना, राइट। तो मैंने उसको बोला कि तो यू बी मोटिवेटेड कि बैकअप इज ऑलरेडी देयर, सो मैं तो लास्ट मोमेंट तक, है ना, अंतिम प्रयास तक मैं लगा रहूँगा और हो ही जाएगा, राइट। तो दिस इज, है ना, कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये प्रैक्टिसेस सब जो कंटिन्यू हो रहा है, एंडोगेमस मैरिज, ओनर किलिंग केसेस हो जाता है इंडिया में। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था ओनर किलिंग सोशियोलॉजी में। ओनर किलिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज किनशिप मेंबर्स वांट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मैरिज विद इन ओन कास्ट, एंड इंटर कास्ट मैरिज हुआ, सभी एक साथ आ जाते एंड इन्वॉल्व इंडल्ज इन ओनर किलिंग्स, है ना। गिरिंग पॉइंट और नॉट, राइट। लास्ट पर्सन गॉट माई पॉइंट और नॉट, है ना। ये जो ट्रॉलिंग इतना हो रहा है अभी ये बॉलीवुड एक्टर का, यस ना, वो ट्रॉलिंग के पीछे जो है कि वही पीपल वांट टू कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमस मैरिज। दोज हु लाइक, ठीक है, मतलब नॉट एवरीवन कैन एग्री विथ द चेंज, जो लोग का वो माइंडसेट है तो दे आर एक्टिंग एज पर दैट, यस ना, कॉन्टिन्यूटी कि दैट मस्ट कंटिन्यू का विद इन मैरिज, विद इन रिलीजन, मैरिज विद इन कास्ट, यस ना, राइट। सो दिस इज गॉट माई पॉइंट और नॉट, है ना। आप भी कभी पता नहीं एक्सपीरियंस किया कि नहीं आपने, जैसे इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ एस्पेरेंट, तो आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में एट टाइम्स पीपल आर, हाँ क्या, एप्रिसिएटिव और क्वेश्चनिंग योर decision, questioning your decision if you are first generation of aspirant, because people are not ready to accept being and carrying that traditional mindset of continuity, है ना, कि अगर डॉटर हैं तो बस ये एज है, ये मैरिज है उसके, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी कि अगर, तो यही कारण भी है इंडिया में 16 to 17% वुमेन आर limited to non-agriculture wage sector. Only 16 to 17% women are working in non-agriculture wage sector. मतलब majority of women domesticated, right, related to agriculture sector. Yes ना, continuity, domestication है आज भी, है ना, वो continuity of past practices, past values, past norms, isn't it? So वहाँ भी आ जाता है ट्रेडिशन। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट। वर्किंग वुमेन आप देखेंगे, वर्किंग वुमेन इन देयर 40s प्लानिंग और टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, है ना। अभी मैं भांजी आफ्टर 14 years ऑफ सर्विस इन एयरफोर्स,
अभी दिसंबर में उनका रिटायरमेंट है, अभी आई थी देहरादून। तो हस्बैंड इज मेजर, वर्किंग फॉर 14 years एज पायलट, दैट N13 और क्या है ट्रांसपोर्ट जेट है ना, उसमें भी जब शी बिकेम पायलट तो नॉट अलाउड टू फ्लाई फाइटर जेट्स, उसके समय नहीं था फाइटर जेट्स में परमिशन, तो ट्रांसपोर्ट जेट है ना, ट्रांसपोर्ट। बट नाउ तो मैंने पूछा कि वाई यू आर टेकिंग वॉलंटरी, इतना अच्छा तो चल रहा है तुम्हारा, यू आर नाउ विंग कमांडर, नेक्स्ट प्रमोशन। तो नहीं, आई हैव टू नाउ लुक आफ्टर, है ना, आई विल फ्लाई कमर्शियल, है ना, एंड आई विल बी स्टेशन एट अ प्लेस, स्टेशन हो जाना है एट अ प्लेस सो डैट आई कुड टेक केयर ऑफ सन, है ना, बच्चे का पढ़ाई भी देखना है ना। तो ये अब उसके पीछे क्या है, कोई उसको बोल नहीं रहा है, बट दैट फोर्स ऑफ ट्रेडिशन, दैट फोर्स ऑफ। तो मैंने कहा कि ही इज़ इन, अभी हस्बैंड इज इन राष्ट्रीय राइफल्स, तो मैंने बोला कि ही इज़ इन मोर है ना, मतलब उनका राष्ट्रीय राइफल्स स्टेशन इन आरआर कहाँ पे होता है, याद रखिएगा, पीटी का क्वेश्चन हो सकता है, JNK एंड नॉर्थ ईस्ट सेक्टर्स में एंड JNK में, है ना। तो मैंने कहा तो नहीं, अभी ही हैज चांस टू बिकम मतलब सुप्रीम कमांडर, तो अप्रिसिएशन फॉर हस्बैंड की सुप्रीम मतलब फ्रॉम NDA, सो देर आर चांसेस कि ही विल रीच टू द टॉप ऑफ द ऑर्डर, यस ना। तो ये सब कोई मतलब बोल नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, सेल्फ मेड चॉइस बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन इन पैट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता है, गेटिंग ए पॉइंट और नॉट, राइट, एंड अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली इम्बाइब्ड इन पर्सनैलिटीज, गेटिंग ए पॉइंट और नॉट, सो कंटिन्यूइंग विद दैट ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रंस बीइंग स्टेशनड एट अ प्लेस, है ना। और वहीं से जैसे कमर्शियल फ्लाइंग में क्या होता है कि एक ही सेक्टर में आप फिक्स हैं, वहीं से आपने फ्लाई किया, फिर इवनिंग तक आप आ गए, है ना, राइट। सो दिस इज अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, और इसको अप्लाई कर लेंगे डिफरेंट, बी दैट फैमिली, बी दैट इकोनॉमी, बी दैट पॉलिटी, बी दैट एजुकेशन, इन एवरी स्फेयर, है ना, कॉन्टिन्यूटी, राइट। गॉट माई पॉइंट और नॉट, राइट। सो दिस इज लास्ट पर्सन गॉट माई पॉइंट। अब ऐसे लिखिएगा तो मुझे याद कर लीजिएगा, इस क्लास को याद कर लीजिएगा कि पास्ट इज द परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड थॉट, हो सकता है आ जाए ह्यूमन एक्शन, यस ना, पास्ट इज परमानेंट डायमेंशन, तो यस, डिस्पाइट मॉडर्निटी पास्ट कॉन्टिन्यूज, बोले तो ट्रेडिशन कॉन्टिन्यूज इन डिफरेंट स्फेयर्स, है ना। जैसे मैंने कहा कि हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, लेकिन कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन कॉन्टिन्यूज, नागिन डांस करने लोग पहुंच जाते हैं मैरिज में, है ना। अमेरिका से, ये इंडिया में होता है कि अमेरिका से जस्ट फॉर 5 days, यू नो, राइट, दिस इंजीनियर्स एंड ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स दे कम टू इंडिया, क्यों, तो भाई की शादी है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी भी है एंड कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन है, कि भाई कलेक्टिविटी में आई हैव टू बी पार्ट, है ना, अटेंड करना है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट। सो दिस इज, अब वहाँ तो वही है ना, भले उसका इंजीनियर हो गए, प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस सब कुछ है, गूगल को हेड कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, लेकिन सोशलाइजेशन इन ट्रेडिशन कॉन्टिन्यूज, यस ना, राइट। सो दिस इज ओके। और अब तो खैर जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, अभी तो हमारा ट्रेडिशन ही मॉडर्नाइज हो गया है। जैसे एंडोगेमस मैरिज, एंडोगेमी, मैरिज विद इन ओन कास्ट, अरेंज्ड बाय फैमिली, यस ना, दीज आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड नाउ दिस हैज बीन मॉडर्नाइज्ड बाय भारत मैट्रिमोनी, राइट। आप देखेंगे कास्ट बेस्ड मैरिटल चॉइस अवेलेबल ऑन भारत मैट्रिमोनी, है ना, नॉट कास्ट, एथनिसिटी। अभी कल ही मैं ऐड देख रहा था, टीवी पे आ रहा था, मराठी मैट्रिमोनी फ्रॉम भारत मैट्रिमोनी, है ना, मराठी मैट्रिमोनी फ्रॉम भारत, अब सेपरेट डिफरेंट पंजाबी मैट्रिमोनी फ्रॉम भारत मैट्रिमोनी, यस ना, राइट, गेट योर पॉइंट, नॉट ओनली कास्ट, एथनिसिटी, रीजन, है ना, क्लास, IIT मैट्रिमोनी फ्रॉम भारत मैट्रिमोनी, IIM मैट्रिमोनी फ्रॉम भारत मैट्रिमोनी, कि भाई IIM वाले IIM से, मतलब इतना। सो दिस इज, यू नो, continuity of
है ना, एंडोगेमस मैरिज मैरिटल प्रैक्टिसेस, यस ना, उसके साथ चेंज भी हो गया, कास्ट का कंटिन्यूटी, कास्ट एंडोगेमी, और उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल एंडोगेमी, मतलब उसमें भी चॉइस देते हैं कि भाई कास्ट है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए कास्ट या एथनिसिटी मराठी, यस ना, फिर उसके विद इन चॉइस आएगा आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, यस ना, राइट, मतलब सिविल सर्विसेज का सब चॉइसेस उसमें भी आएगा, यस ना। तो ये हो गया चेंज, ये हो गया कुछ मॉडर्न, लेकिन उसके साथ कास्ट वाला, एथनिसिटी वाला ट्रेडिशन, यस ना। तो ये है हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड थॉट में ट्रेडिशन, यस ना। सो दिस इज, सो आई होप अंडरस्टूड, या नाउ coming on the topic, right? Look, modernity and modern social changes were induced by, इसमें लिख लेना, ट्रेडिशन तो डिफाइन कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस्ड इन क्लास, है ना, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस्ड इन क्लास. Yes. Yes. Now next line of thought जो समझना है कि modernity and modern social changes in European society was induced by Renaissance and Enlightenment. Yes ना? In later medieval period, Renaissance movement started in European society as a cultural movement. Yes ना? Renaissance simply refers to what? Anybody from history background? History से हैं? हाँ? Rebirth, yeah. Literal meaning Renaissance बोले तो rebirth, re-awakening, rebirth or re-awakening. Yes ना? People were re-awakened, you know, in later medieval period in European society with their contact, you know, with some traders from the Arab world, right? Because in Arab world, in Arab literature, right, the classical glory of Europeans, right, that they had established during Roman Empire, those were enshrined. Yes na? When those Arab travelers came in contact with some intellectuals of Europe, philosophers of Europe, the philosophers who were glorifying clergy, glorifying church, glorifying monarchy, right? They were re-awakened in their past glory of Romans. Yes ना? कि भाई Roman के समय तो we had, you know, glorious history, glorious, you know, culture, right? And from there started, you know, re-awakening in European society. Exact date वगैरह नहीं लिखना है because this is not history. इसीलिए अपन use करते हैं later medieval period, है ना? Before that, after, you know, downfall of Romans, Europe entered into a phase called Dark Age. अब उसको Dark Age क्यों बोलते हैं? Why that phase of European history in medieval period after downfall of Romans is referred as Dark Age? Why? Huh? Slow growth of knowledge ideas. Yeah, ठीक है. Because society had become very much inward oriented. Society क्या हो गया था? Inward oriented. Society became inward oriented, right? Not looking for any new knowledge, any new light. Yes na? And being inward oriented, right, in every aspect of society, the influence and dominance of clergy was established, right? Authority of church was established. Yes ना? Right? और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, पर्सन का अथॉरिटी जब एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, राइट, तो सोसाइटी का ऐसे भी प्रोग्रेस, यू नो, डिक्लाइंस. व्हाई? बिकॉज पूरा यूरोपियन सोसाइटी है ना, managed and controlled by Vatican, isn't it? Do you think can progress, you know? Yeah, there must be decentralized authority centers. People must have, you know, independence, freedom, liberty of thought for progress and development. Yes or no? इसीलिए तो डेमोक्रेसी को
हम एक वाइब्रेंट सिस्टम मानते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, बिकॉज हियर पीपल आर फ्री टू थिंक. यस ना, हियर देयर आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, लिबर्टी. यस ना, फ्रीडम. यस ना, getting your point, equality of opportunity, right? But after downfall of Romans, society became very much inward oriented. Authority of clergy was established in every sphere of life, be that social, economic, political, cultural. Yes na, in every sphere, right? And so it is referred as dark phase of European history because there was no light for change. Yes na, right? In every sphere the growth and development slowed down during the dark age. Yes na, right? But as I said, कि after contact of some philosophers in later medieval period, they came to know about the glorious past of Europe, and from there started re-awakening. Yes na, जैसा इंडिया में ब्रह्म समाज है ना, and many such movements, what they did, they awakened people. Yes or no? लोगों को क्या किया उन्होंने? जागृत किया, अवेकनिंग किया लोगों को. Yes ना? Similarly, those philosophers, isn't it, through their writings awakened the people, isn't it, realizing the glorious past of Europe, glorious past of Romans. Yes na? And from there it started enlightenment of the people. Enlightened, है ना? Enlightened means awakened, right? Renaissance, right, prepared the ground for enlightenment in social, economic, political, cultural spheres of society, and enlightenment was embodied in revolutionary events. Commercial revolution, right? Enlightened by Renaissance, some of the European kings, queen, like king and queen of Portuguese, king and queen of Spain, right, being awakened, being free from that dark age restriction and limitation on sea voyage. क्या कर रखा था dark age में? Sea voyage was banned. Yes na, right? Trade routes were fixed. That trade route used to pass through किधर से? Constantinople, Genoa, right? Monopolized by Vatican. Yes na, Vatican से ही जाता. Yes na, Italy से जाता था trade route. Yes na, right? So economy was controlled by Vatican. Yes na, by clergy. Yes na, right? Getting a point. Further, Arab traders also controlled that Silk route. Yes na, right? Being awakened, enlightened, some of the kings, right, rulers, they sponsored discovery of new routes. Yes na, right? And by late of 15th century, new routes for trade and commerce was discovered by Vasco da Gama, Columbus. Yes or no? This is manifestation of Renaissance, isn't it? Enlightenment that resulted into commercial revolution after discovery of new routes for trade and commerce. Yes na? And mercantile capitalism emerged in European society with commercial revolution. Yes or no? Mercantile capitalism was a modern change. That was modern change. There were many related changes with this mercantile capitalism in European society, but ultimately this was induced by Renaissance and Enlightenment. Yes or no? तो इसी तरीके से अपन को डायमेंशंस समझने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं. थोड़ा लिखते जाइए, नहीं तो मैं हिस्ट्री इतना बता दूंगा कि आपका सोशियोलॉजी कंफ्यूज हो जाएगा. तो इसलिए प्लीज़ मॉडर्निटी समझ गए. जब भी आंसर लिखेंगे इस टॉपिक पे पहले डिफाइन करेंगे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, है ना. उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी. मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी was induced by Renaissance. Modernity in European society was induced by Renaissance. Full stop. During the Middle Ages, comma,
आफ्टर डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर, after the downfall of Roman Empire in 5th century, 5th to 6th century, उसी पीरियड में डाउनफॉल होता है, यूरोपियन सोसाइटी largely became inward oriented, comma, cut off from the world society, क्लोज हो गया, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड सोसाइटी, राइट, वर्ल्ड सोसाइटी लार्जली फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, राइट, है ना. एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, बी दैट religious, every aspect of society, be that religious, educational, political, economic or social, comma, during the Middle Ages was largely shaped by SHAPD, shaped by clergy or church. Yes na, right. Next paragraph. During this period theology and metaphysical बोले तो what, फिजिक्स वाले, फिजिक्स के हैं, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, मेटाफिजिक्स बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, है ना. मेटाफिजिकल आइडियाज, वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, propagated by church, dominated every sphere of society, Yes na. This period was largely characterized by slow growth of knowledge, comma, lack of innovation, and new thinking, needed for change and progress, right. Therefore this period or this phase of European history, is also referred as, the dark age, इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा, अंडर कॉमा, dark age, राइट. यस ना, समझ गए क्यों डार्क एज इसको रेफर करते थे, समझ गए, यस ना.
lack of innovation, lack of new thinking, slow growth and progress of knowledge, education. Yes ना, people had become very much inward oriented. हर चीज़ के solution के लिए किधर? Church है ना? Values, norms, ideas, beliefs propagated by church was theology, theological and metaphysical. Theological बोले तो based on text. Theological text होता है ना, जैसे बाइबल है ना, many other text different religions में होता है ना, theology and metaphysics, other world है ना, not physical world, rather other world, transcendental world. Yes ना, they used to interpret. Yes ना, their interpretation, समझिएगा क्यों मेटाफिजिकल में क्या होता था? मेटाफिजिकल रिलेट्स टू ए स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लर्जी. मेटाफिजिकल रिलेट्स टू, लास्ट पर्सन प्लीज, लास्ट पर्सन समझिएगा, मेटाफिजिकल रिलेट्स टू ए स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ चर्च. यस ना, स्पेकुलेशन कि दोज हु विल बाई चार्टर्स फॉर हेवन विल गो टू हेवन फॉर साल्वेशन. ये कैसा था? ये प्रूवन बाई फैक्ट था या मेटाफिजिकल था? दिस वॉज बेस्ड ऑन ए स्पेकुलेशन. यस ना, कि पीपल, जैसे इंडिया में था कि पीपल आर बॉर्न इन पर्टिकुलर कास्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स विल, है ना. गॉड हैज डिफाइंड वंस ए स्टेटस इन दिस वर्ल्ड एंड सो वन शुड परफॉर्म हिज रोल, हर रोल एज पर कास्ट स्टेटस. यस ना, ऐसा पास्ट में था, अभी नहीं है, अभी चेंज हो गया, अभी मॉडर्न सोसाइटी में है. हमारा सोसाइटी भी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है ना, राइट. गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो उधर भी वहाँ मेटाफिजिकल स्पेकुलेटिव, मेटाफिजिकल values, norms based on a speculative interpretation of clergy, based on a speculative interpretation of clergy. Yes ना, church authority, right? Good. आज के समय में मॉडर्न में क्या हो गया है? चर्च और टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन itself has become this worldly oriented. Yes or no? आज क्या हो गया है? This worldly oriented. Yes or no? Right. So this is next line of thought. However, next paragraph करिएगा. However, in latter medieval period, during latter medieval period, Renaissance started as a cultural movement. During latter medieval period, Renaissance started as a cultural movement during which European artists, scholars, philosophers, etc. were inspired by classical glorious period of the Greeks and the Romans. Classical glorious period of the Greeks and the Romans. Yes ना, right. और मैंने कहा कि उनको कैसे इंस्पिरेशन मिला? आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, वो सब सोशियोलॉजी में लिखना जरूरी नहीं है ना, हिस्ट्री में पढ़िएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में. तो दे केम इन कॉन्टेक्ट विथ अरब ट्रेवलर्स और वहाँ से फिर इंस्पायर हुए कि भैया हमारे ग्रैंडफादर और ये लोग तो बड़ा, है ना, इंस्पिरेशन मिलता है ना, राइट. सो दिस इज नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट. कंटिन्यूटी में प्लीज राइट इन कंटिन्यूटी. इटालियन सिटी ऑफ फ्लोरेंस. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना है आपने? इटालियन सिटी ऑफ फ्लोरेंस became the epicenter of Renaissance. Full stop. Two scholars dash philosophers Dante and Francesco played an instrumental role
Francesco played an instrumental role in reviving interests of the masses as well as other Greeks and Roman philosophers, in classical golden history and society of Europe, preserved by Roman and Greek culture, यस ना, राइट। तो एक फैक्ट है, याद रखिएगा, डांटे एंड फ्रांसिस्को, है ना, नाम भी अच्छा है, डांटे एंड फ्रांसिस्को, यस ना, राइट। अच्छा मानेंगे तो याद रहेगा। थोड़े समय के लिए फूफा जी, है ना, इन लोग का नाम भले हम भूल जाएं, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट का नाम याद रखेंगे, एथिक्स में लीडर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम याद रखेंगे, यस ना। एग्ज़ाम में यही काम आएंगे, एग्ज़ाम के बाद फूफा जी काम आएंगे, है ना, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ा सा बस एक डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि व्हाट वाज कल्टिवेटेड बाय रेनेसा पीरियड इन यूरोपियन सोसाइटी, जो कि इंड्यूस किया एनलाइटनमेंट एंड रिवोल्यूशनरी इवेंट्स लीडिंग टू मॉडर्न सोशल चेंज, यस ना, राइट। आपको जितना डिटेल में डिस्कस करूंगा, ऑल्दो आई विल बी वेरी कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव, इतना आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, लेकिन एक फ्लो बनाने के लिए स्टार्टिंग विथ रेनेसा, देन एक लाइन और 2 लाइन्स ऑन डार्क एजेस, यस ना, देन हु कंट्रीब्यूटेड टू रेनेसा, यस ना, एंड देन what was cultivated by Renaissance that induced enlightenment and revolutionary events leading to modern social changes. तो एक दो पैराग्राफ में ये बात कॉन्साइजली आप लिख देंगे, आंसर जब लिखेंगे इस टॉपिक पर, तो ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, या रेनेसा cultivated a new or modern, Renaissance cultivated a new or modern changes in art, architecture, culture, knowledge, etc. in European society. In European society, right. Renaissance brought humans at the center of all intellectual, scholarly discourse, all intellectual scholarly discourse, yes ना, right. एक मेजर एस्पेक्ट था कि बिफोर रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट व्हाट वाज इन द सेंटर ऑफ ऑल स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस, हाँ, रिलीजन, यस ना, राइट, ट्रांसेंडेंस, यस ना, गिरिया फाइन, और वो जो कहते स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर्जी, यस ना, राइट। तो जो स्कॉलर्स भी थे, दे ऑल्सो यूज टू फॉलो देम, राइट। स्कॉलर्स का माइंडसेट वाज ऑल्सो शेप्ड बाय, यस, कलर्जी, यस ना। लेकिन रेनेसा ने क्या किया, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, क्या लिखा आपने, रेनेसा ब्रॉट, यस, फॉर एग्जाम्पल, देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए जरा, जैसे अर्लियर आपने लिखा कि रेनेसा आर्ट में, आर्किटेक्चर, कल्चर,
So new awakening, first started in the sphere of art, architecture and culture. उसके बाद आया economy, right? Commercial revolution, polity, French revolution, education, scientific revolution, है ना? Right? Industrial बाद में वो आया. First, in the beginning, awakening started in the sphere of art, architecture, culture. Yes, na? Right. Earlier, in art, in paintings, detailed description of religion, है ना? Clergy, monarchy, right? Other world, है ना? लेकिन substantial change, new modern change, right, started in a sphere of art. Minute description of human body started, है ना? और वही है मोनालिसा पेंटिंग्स. यस ना? मोनालिसा पेंटिंग्स में क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. यस ना? दिस वॉज द मॉडर्न चेंज, राइट? दिस वॉज मॉडर्न चेंज, है ना? पहले इंस्पायर होने वाले लोग वही थे जो आर्ट के स्फीयर में थे, कल्चर के स्फीयर में. एंड फ्रॉम देयर स्टार्टेड रेनेसा और न्यू अवेकनिंग, एंड लेटर ऑन that is spread in, this could not remain limited only in the sphere of art, architecture, culture, rather this has spread in different spheres of society also, like economy, polity, education, knowledge, etc. right? तो ये समझ गए कि पहले जो रिलीजन था, ट्रांसेंडेंस था, उसके जगह रेनेसा के बाद कौन आ गए? कौन आ गए? इंडिविजुअल, ह्यूमन्स आ गए. ह्यूमन आ गया तो फिर ह्यूमन सोसाइटी भी आ गया. यस ना? राइट. सो दिस इज नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, कंटिन्यूटी में लिखिएगा. रेनेसा ब्रॉट ह्यूमन्स इन all scholarly discourses, brought humans in all scholarly discourses on society, economy, polity, education, apart from cultural spheres. Apart from cultural spheres. Yes na? Right. Changes after Renaissance, continuity में लिखिएगा. Changes, modern changes, better say, modern changes after Renaissance did not remain limited to art, culture, architecture, etc. Did not remain limited to art, culture, architecture, etc. Rather, it also influenced or impacted structural aspects of society. बोले तो structural aspect, बोले तो institutional aspect, institution, structural aspect of society. Full stop. Continuity में लिखिएगा. It was better say, it was after Renaissance, not during, it was after Renaissance that intellectuals like Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, एक्सेट्रा. अभी इनको डिटेल नहीं करेंगे, जस्ट लिस्ट कर लीजिए. एक्सेट्रा क्वेश्चनड द एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक order of society, economic order of society
and prepared ground for rise of sociological thoughts. Prepared ground for rise of sociological thoughts. Yes na? Right. Understood? Right? एक लाइन और लिखिएगा. Renaissance induced enlightenment. Renaissance induced enlightenment in European society. अंडरलाइन करिएगा. Enlightenment in European society. Yes na? Which manifested, yeah, that manifested in form of modern changes in society. Modern changes in society. Right. Such modern changes induced by Renaissance was embodied in commercial revolution, scientific revolution, French Revolution, and Industrial Revolution. Embodied in commercial revolution, scientific revolution, French Revolution and Industrial Revolution. इसको पढ़ के जरा आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉन्साइज एंड कॉन्टिन्यूअस भी समझिएगा, है ना, कि रेनेसा एनलाइटनमेंट embodied in different revolutionary events, then modern changes and challenges. और उसी का स्टडी किया किसने? ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखेम, etc. Got this point or not? Yes na? Right. Just write 1 point more. Just 5 minutes more, please. 1 point. All such revolutionary events, next paragraph कर लीजिएगा. All such revolutionary events brought substantial, tangible, all such revolutionary events brought substantial, tangible or visible changes in European society. Along with such changes, along with all such modern changes, there also emerged many challenges, या multiple challenges. Along with all such modern changes, there also emerged multiple challenges in European society, particularly after, along with all such modern changes, there also emerged multiple challenges in European society, particularly after Industrial Revolution. Yes na? To study, understand, continuity में लिखिएगा. To study, understand and find solution. To study, understand and find solution to all modern changes and challenges. Modern changes and challenges. Scholars of the day applied systematic and scientific methods
To study all such modern changes and challenges, scholars of the day applied systematic and scientific methods, yes na, leading to emergence of sociology. Leading to emergence of sociology. Right. मतलब कि scientific temper of scholars, right, prepared ground for emergence of sociology because the scholars of the day applied scientific method, है ना, to study the modern changes and challenges and thus emerged, you know, science of society called sociology. तो sociology का emergence हो गया लेकिन नहीं हुआ because look, this is a topic I have to cover in a way that you could address multiple questions, है ना, राइट तो इसलिए इस टॉपिक को केवल एक आंसर के लिए नहीं मैं डिस्कस करूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस में भी, है ना, प्रीवियसली आस्क्ड, मे बी आस्क्ड इन फ्यूचर, सो थोड़ा डिटेल मुझे करना होगा, है ना, उसको ऐसा नहीं समझिएगा कि ऑन अ सिंगल टॉपिक देर आर टू मच ऑफ कंटेंट, नहीं, दोज कंटेंट आर मींट टू एड्रेस डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे कंटेंट. तो टुमारो वी विल डिस्कस different revolutionary events and modern social changes, how those changes and challenges played role in rise of sociology or emergence of sociology. To be continued. अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, सोशियोलॉजी इमर्ज नहीं हुआ अभी, है ना, टू बी कंटिन्यूड, राइट. वो तो बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. हाँ, LOCK लॉक, CK है ना, LOCK या लॉक. ओके, जस्ट रिवाइज, है ना, घर जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ट्राई टू मेमोराइज. अभी आपका काम केवल है रिवाइज एंड मेमोराइज, है ना, राइट. लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, देन आई विल गिव यू असाइनमेंट. यस ना, टॉपिक कंप्लीशन के बाद आई विल गिव यू असाइनमेंट. या ओके, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल.